कल एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप लोग टीवी देख रहे हो या सोशल मीडिया पर भी थोड़ा सा एक्टिव हो तो आपने देखा होगा, बहुत दिनों से सुनवाई चल रही थी। अगेन आप जानते हो लगातार तो सुनवाई होती नहीं है, वो कोर्ट का सिस्टम ही है, तारीख पे तारीख। लेकिन इसके पहले भी मैंने आपसे बात करी थी, सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की ये जो सांस्कृतिक विरासत है इसी को देखते हुए समलैंगिक विवाह पर जो इसके पास केस आया था उसको खारिज कर दिया पूरी तरीके से, कि भारत में अभी इस तरीके के विवाह की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है और इस पर नियम कायदे कानून बनाने का अधिकार देश की संसद को है। तो देश की संसद अगर कानून बना दे तो फिर कोई बात नहीं, बट हम इस पर इसको रिलेटेड कुछ भी आगे नहीं सुनवाई करेंगे, उसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो यही किया गया। 5 जजों की बेंच, अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। और एक बात याद रखिएगा, संविधान में 1976 में 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया था, 42nd अमेंडमेंट, जिसे आप सभी लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसी 42वें संविधान संशोधन में यह कंफर्मेशन दिया गया था कि अगर संवैधानिक प्रश्न है कोई भी, यानी कि संविधान की वैलिडिटी पर अगर कोई सवाल उठते हैं तो कम से कम 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। तो 5 जजों की यह बेंच थी जिसने 3-2 से खारिज कर दिया, यानी कि अगेन 3 वोट पक्ष में, 3 वोट इसके विपक्ष में थे, 2 पक्ष में थे। तो 3-2 से मामला क्या हो गया, खारिज हो गया। वर्डिक्ट अगेंस्ट गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू सेम सेक्स मैरिज हु हैड हेडेड द बेंच। आपसे पूछा यह जा रहा है इन 5 जजों की बेंच में, इन 5 जजों की बेंच को लीड कौन कर रहा था, यानी कि इन 5 जजों की बेंच का अध्यक्ष कौन था, जल्दी से बताइए। 23 फरवरी, हाँ 169 बिल्कुल नहीं पता है, एडी, ठीक है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, बिल्कुल। इसका सही ऑप्शन है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच के अध्यक्ष थे। ज्यादातर मामलों में अगर आप देखेंगे, कंफर्मेशन नहीं है, सुन लीजिएगा पहले, बट ज्यादातर मामलों में आप देखोगे संवैधानिक पीठ जो होती है उसके ज्यादातर अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के मुख्य चीफ जस्टिस यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कह लीजिए या भारत के मुख्य कह लीजिए, दोनों बातें बराबर होती हैं यहां पर। तो ये है दोस्तों, 3-2 से वर्डिक्ट को मतलब एक तरीके से इसको खारिज कर दिया गया। और क्या बताया गया, जो मैंने आपको बताया है कि देश की संसद अगर इस पर कानून बनाती है, क्योंकि एक बात यह चल रही थी, बहुत सारे प्रश्न थे जिन प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाया। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, मान लीजिएगा 2 पुरुषों ने एक साथ, सेम सेक्स का मतलब यही है 2 पुरुष शादी कर लें, 2 महिलाएं शादी कर लें, तो 2 पुरुष अगर शादी करते हैं उसके बाद वो किसी भी प्रकार बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर वो अलग होने का फैसला करते हैं तो बच्चा किसके पास रहेगा। मान लीजिए दोनों ही ये अपने आप को साबित करें कि हम पिता के रोल में हैं, या दोनों ही ये कहें कि हम माता के रोल में हैं, तो बच्चा किसको दिया जाएगा, इस पर भी मतलब ऐसे, ये तो एक सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। आगे अगर इन फ्यूचर मिलता है तो देश इस पर कानून बनाएगा, बट वर्तमान के लिए इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये वो 5 लोग हैं, 5 जजों की बेंच है जिसने यह फैसला सुनाया है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन इस बेंच में था, देख लीजिएगा। तो इसके जो मेन लीड कर रहे थे वो थे डीवाई चंद्रचूड़, देन जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी एस नरसिम्हा। ये वो 5 जज हैं जिन्होंने इस पर फैसला सुनाया है।